Welcome back, everyone. We are again here with another session of MCQs question, which are based on the chapter combustion. In our previous video, we have already discussed so many questions. So, if you want to see those questions, just check out our playlist. So, let's begin with very first question, which is which of the following is not an ideal fuel characteristic? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि आइडियल फ्यूल का नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडियल फ्यूल क्या होता है. तो आइडियल फ्यूल इज़ समथिंग विच इज़ हैविंग वेरी least impact on the environment, which is very cheap, which is available easily, which is easy to transport. और सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो आइडियल फ्यूल होता है वो आइडियल टर्म ही गलत है. आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है. वी कैन ओनली से कि हाँ गुड फ्यूल है, मतलब एक ऐसा फ्यूल जिसके अंदर लीस्ट इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए. ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो कि बिल्कुल ही फ्री हो, जिसके अंदर कोई भी नुकसान ना हो. तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल फ्यूल जो टर्म है वो बिल्कुल परफेक्शन की तरह काम कर रहा है और परफेक्ट कुछ भी नहीं है. तो हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ऐसा फ्यूल जो कि सस्ता हो, जो कि ईजिली अवेलेबल हो, जिसको हम आसानी से, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो हमारे लिए गुड फ्यूल है और गुड फ्यूल को ही हमने आइडियल फ्यूल की तरह ट्रीट किया है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन में नहीं है. तो ऐसा कौन सा कॉस्टली, सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है कि हमारा जो आइडियल फ्यूल है अगर वो कॉस्टली होगा तो वो हमारे लिए आइडियल ही कैसा है. हमें तो हर चीज़ आइडियल तब लगेगी ना जब वो हमारे लिए चीप होगी, हर आदमी उसको खरीद सके, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब. सो दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ रॉन्ग अबव ऑल दीज. बाकी तो रेडली अवेलेबल भी सही है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट भी सही है, और ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता बिकॉज कॉस्टली ही आपका क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ a fuel that is good for the environment and used in the automobiles. See, सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैस है हमारी वो है नेचुरल गैस, जिसे हम लोग CNG के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब इसको हमने ऐसा क्यों माना है कि इन्वायरमेंट में फ्री है? द रीज़न इज़ दैट कि ये सबसे लीस्ट पोल्यूशन कॉज करती है, सबसे कम पोल्यूशन कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू डीजल, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम गैस. इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम जिसको हम जलाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं, जैसे एस्थमा हो गया. एसिड रेन कॉज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म करते हैं. एसिड रेन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब पॉल्यूटिंग गैसेज होती हैं लाइक SO2 एंड NO2 व्हेन दे कंबाइन विद द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, दे कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. जब पहली बारिश होती है तो उसके साथ ये डिज़ोल्व होकर, उसके साथ मिक्स होकर ये अर्थ पर आते हैं. और आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या अमाउंट बढ़ जाता है तो हीट एब्जॉर्प्शन क्या है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है हीट को एब्जॉर्ब करना. तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और उस चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स. तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरीके से नज़र में रखें तो CNG जो है हमारा, इट इज़ मोर क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये थोड़ा लिटिल मतलब थोड़ा सा कम एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स, अदर थिंग्स. जो हमारा नेचुरल गैस है वो थोड़ा सा कम हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करता है. Now the next question is, it is dangerous to burn wood in a room. The gas X produced can be fatal to the person sleeping in this room. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपसे कह रहे हैं कि बहुत डेंजरस माना जाएगा अगर आपने लकड़ी को किसी रूम में जला दिया और तब उसमें से एक गैस निकलेगी जिसका नाम इन्होंने X है, जिसका हमें आंसर फाइंड करना है, और ये हमारे लिए फैटल हो सकती है. फैटल का मतलब होता है जानलेवा. किसके लिए? जो पर्सन उस रूम में सो रहा होगा. तो हमें आइडेंटिफाई करना है इस X गैस को. सिंपल सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड हम सबको पता है. सबसे ईजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक का यही है कि जब भी वुड बर्न होता है तो उसमें गैस रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेसिटी होती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की, वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होकर पूरी बॉडी में मूव करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि फैटल है, उसकी कैपेसिटी 100 गुनी ज़्यादा है ब्लड से कंबाइन होने की. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए ज़्यादा फैटल है, और कोई भी इंसान जो ऐसे रूम में बंद होगा उसकी डेथ होना ईजी है, मतलब आसानी से वो उसकी डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ विच टाइप ऑफ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें अच्छे से पता है कि कौन सी तरीके की गैस है जिसको हम लोग पानी से बुझा सकते हैं. पहली चीज़ तो पेट्रोल से जो आग लगेगी उसको तो हम कभी भी नहीं डिज़ोल्व कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पानी है इट इज़ मोर हैवियर देन ऑयल. तो जैसे हम उसमें पानी डालेंगे पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर ऑयल जलता ही रहेगा. पेट्रोल और ऑयल दोनों का सेम केस है.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ केस क्या है कि जैसे ही कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें करंट हो रहा होगा, तो जैसे ही आपने उसमें पानी डाला होगा तो उस पानी को, हमें पता है कि पानी इज़ अ गुड कंडक्टर, तो वो पानी जहाँ तक जाएगा उस पूरे वाटर में जो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और इससे जिससे भी करंट लगेगा ही विल और शी विल डाई। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है वही सही है, दैट फायर कॉज्ड बाय द वुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न पार्टिकल्स। इसका बहुत अच्छे से आंसर है, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है अनबर्न पार्टिकल्स का तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन से होते हैं, और इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है इट ओनली हैपेंस इन द ल्यूमिनस जोन। ठीक है, तो ल्यूमिनस जोन हमारा ये रहा। ठीक, ल्यूमिनस जोन जो होती है हमारी वो कैसी होती है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें येलो फ्लेम्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसका अगर हम एक आंसर, अगर हमारे पास ल्यूमिनस जोन ना लिखा होता तो इसका आंसर हमारा मिडल जोन होता है। अब क्योंकि हमारे पास ल्यूमिनस जोन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है तो हम ल्यूमिनस जोन को टिक करेंगे। और जो हमारा नॉन ल्यूमिनस होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है। इनकम्प्लीट कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी सफिशिएंट ना हो। Now the next question is which one of the following gases produces when there is sufficient oxygen। मैंने आपको पहले बताया जब sufficient ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो हमारी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जहाँ ऑक्सीजन की सफिशिएंसी मतलब उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है इट इज़ CO2। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज सैड टू बी। सिंपल सी बात है, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी हर वो सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। उसमें आपका उसमें आपका चारकोल भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, इट कुड बी पेट्रोल, इट कुड बी ऑयल एंड एवरीथिंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस आर ऑल्सो नोन एज। वेरी सिंपल आंसर, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उनको हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर द मैच स्टिक। सी, पहले तो वाइट फास्फोरस आता था, क्योंकि अब ये पॉइजनस हमने समझ लिया था कि हाँ ये पॉइजनस से आगे नुकसान करेगा, तो अब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ रेड फास्फोरस। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि उसमें समथिंग लाइक कुछ और फिल होता है, वो कुछ और सब्सटेंस नहीं होता, इट इज़ रेड फास्फोरस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। दिस यू हैव टू आंसर बाय योर सेल्फ। इसका आंसर बहुत ईजी है और मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोज द आंसर, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।